साथियों नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन हमारे इस गुरु कृपा के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों एक अलग सा डिफरेंट टाइप का एक छोटा सा वीडियो लेकर आए हैं। एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है। लगातार हम सभी के बीच में एक समस्या जो है, गहरी समस्या बनती जा रही है। स्पेशली हरियाणा फायर ऑपरेटर की भर्ती जो अभी आने वाली है, तो उससे रिलेटेड ये वीडियो मैं लेके आऊं। हालांकि ये वीडियो ऐसा है जो हर प्रकार के, किसी भी प्रकार का कोई भी अभ्यर्थी जो किसी भी स्टेट में निवास करता हो, राजस्थान का हो, पंजाब का हो, कहीं का भी हो, ऑल ओवर इंडिया लेवल की कोई भी फायर से संबंधित वैकेंसी अगर देखता है और कोई वैकेंसी देखता है जिनके लिए डिप्लोमा जो है एक सिरदर्द बना हुआ है, उससे संबंधित ये वीडियो होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज के जमाने में आप सभी देख रहे होंगे, वैकेंसी जैसे जैसे आती है वैसे वैसे ही फर्जी डिप्लोमा बनाने वाले जो गैंग है, फर्जी डिप्लोमा बनाने वाले जो इंस्टीट्यूट है, वो एक्टिव हो जाते हैं और बच्चों को गुमराह करके, उनको कहीं ना कहीं उनके साथ धोखाधड़ी करके, फर्जीवाड़ा करके उनको एक ऐसा डिप्लोमा हाथ में दे देते हैं जिनकी वजह से उनको फाइनल सिलेक्शन होने पर जो है समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और इवन पिछली वैकेंसी हरियाणा फायर भर्ती के अंदर तो ऐसा भी होता, आप सभी को पता ही होगा कि लगभग बहुत सारे बच्चे, सैकड़ों बच्चे जो है डिप्लोमा की वजह से बाहर हो गए हैं। ठीक है, तो आपकी जिंदगी का सवाल है, आपकी पूरी मेहनत का जो है एक परिणाम जो आपको मिलना चाहिए गवर्नमेंट जॉब सिलेक्शन लेकर, वो नहीं मिल पाता है। तो उसके बदले एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है, सूचना, आपकी आंख खोलने वाला वीडियो है। यदि आप चाहते हैं कि मैं सर फायर का डिप्लोमा तो मैं करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं मैं इस डिपार्टमेंट में सिलेक्शन भी ले लूंगा क्योंकि बीड इसमें काफी कम है, सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ईजी है, आराम से 40-50% पे इस पर सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा जो सरदर्द बना हुआ है वो बना हुआ है हमारा फायर का डिप्लोमा। तो फायर का डिप्लोमा में क्या है भाई कि डिप्लोमा आप चाहते तो है बनवाना, लेकिन आप जो है भाई बहुत ज्यादा लेकर उसको चिंता में, क्योंकि चारों तरफ देखते हैं न्यूज, फर्जीवाड़ा डिप्लोमा में बाहर डिग्रियां पकड़ी जा रही है, बहुत सारी यूनिवर्सिटियां बहुत फर्जी तरीके का काम कर रहे हैं। तो सभी के अभिभावकों के, इवन स्टूडेंट की चिंता का विषय रहता है कि मैं आखिर कौन सी जगह से डिप्लोमा करूं जिसको कोई भी, इवन कोई माइकल लाल चैलेंज नहीं कर सके। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं भाई इस बोर्ड से डिप्लोमा आप कर लेना, कोई भी माइकल लाल जो है आपको बाहर नहीं कर सकता, इतनी मेरी गारंटी है। क्यों नहीं कर सकता, कैसे होगा, क्या प्रोसेसर है, प्रोसेसिंग क्या है, कौन सा बोर्ड है, उसके बारे में बात करेंगे। और ये ऐसा डिप्लोमा होने वाला है जो ऑल इंडिया वैलिड होने वाला है, जिसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। मैं स्पेशली बात कर रहा हूं फायर से संबंधित डिप्लोमा की, एचएसआई से और इलेक्ट्रिशियन से संबंधित। तो जितने भी हरियाणा के विद्यार्थी जो देख रहे हैं, जो आगामी भर्ती की तैयारियां कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि हम डिप्लोमा करें, जो उनके आसपास अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, अपने भाई बहन को करवाना चाहते हैं डिप्लोमा, ऐसे अभिभावक जो अपने बच्चों को डिप्लोमा करवाना चाहते हैं, क्योंकि ये डिप्लोमा करने से वो भीड़ से दूर हट जाएंगे और जिसको आसानी से उनको सिलेक्शन मिल जाएगा, यानी सरकारी नौकरी मिलने का बहुत अच्छा मौका हो जाता है डिप्लोमा करने के बाद। लेकिन सबसे बड़ा सर दर्द क्या है कि डिप्लोमा करे कहां से, कहीं हमारे बच्चे ऐसे गलत इंस्टीट्यूट में ना फंस जाएं, कहीं हमारे बच्चे ऐसा कोई बोर्ड का डिप्लोमा ना कर ले जो बाद में जो है दिक्कत उनको आ जाए। तो उसी का कंप्लीट आज सुलझेड़ा करने के लिए, उसका फाइनल आपको जवाब देने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं, ताकि आज आपके साथ फर्जीवाड़ा ना हो, ताकि आपका बच्चा या आप खुद जो है कैंडिडेट जो है फाइनल सिलेक्शन में पहुंचे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। हमारी इस रिसर्चफुल मेहनत के लिए भाई आपको प्यारा सा एक लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। पता नहीं क्यों आप सब्सक्राइब करने से घबराते हैं। जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं भाई, एक बार टाइम निकाल के सब्सक्राइब वाला जो बटन है इसको दबा देना है, ठीक है, और बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि आगामी जो भी वीडियोस आपके पास जो आए वो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। आप देखेंगे थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल की बात करते हैं। भाई ये सबसे बड़ा एक परिणाम है, एक सबसे बड़ा चैलेंज आप सभी के बीच में आया था। 2023 में फायर की वैकेंसी आई थी, सभी को पता होगा। हरियाणा के अंदर इतने सैकड़ों स्टूडेंट थे, जिसमें से लगभग लगभग सभी बच्चों के जो डिप्लोमा है वो बाहर कर दिए गए, और वो बच्चे जो है आज कहाँ है भाई, वो एक तरीके से क्या है भाई, बेरोजगार घूम रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्या उन बच्चों ने टैलेंट नहीं था? बिल्कुल था, उन्होंने जो अपना एग्जाम क्लियर किया, सब कुछ क्लियर किया, लेकिन आज वो डिप्लोमा की वजह से हार गए, उस फर्जीवाड़े का वो शिकार हो गए, जिसकी वजह से आज वो बेरोजगार घूम रहे हैं। तो ऐसा ही जो है आपके साथ ना हो, इसलिए एचएसएससी ने क्या किया था भाई, एक स्पेशल वैलिड इंस्टीट्यूट की लिस्ट डाली थी, आपके सामने दिख रहा होगा, ये एचएसएससी की ऑफिशियली वैलिड इंस्टीट्यूट की लिस्ट है। ठीक है, यानी इसमें जिसका भी नाम है, वो जो भी या जो बोर्ड है, उनसे अगर कोई बच्चा भविष्य में कोई अगर डिप्लोमा डिग्री करता तो उसका 100% जेन्युइन माना जाएगा। अब बात करते हैं, मैंने ये जो लिस्ट तो पहले भी दिखा चुका, आज स्पेशल क्या है, तो आज आपकी आंख खोलने वाली बात है। और बात यह है कि इसमें अगर आप नाम देखोगे तो भाई मैं आपको देखना चाहूंगा, देखो यहाँ पे आईटीआई एनसीबीटी आईटीआई जो है, उस बोर्ड की मैं बात कर रहा हूं, वहां पे सबसे ज्यादा जो है इंस्टीट्यूट के नाम दिए गए। यहाँ पे आप देखोगे तो आईटीआई 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 आईटीआई, यानी हर दूसरा तीसरा नाम क्या है भाई, आईटीआई का नाम है। हर तीसरा चौथा नाम क्या है, आईटीआई का नाम है। ठीक है,
यहाँ पे आप देखोगे आईटीआई आईटीआई लगभग लगभग 70 से 80% क्या है भाई, क्या होगा, आईटीआई को जो है वैलिड माना गया। तो इसका मतलब क्या है, इनके अंदर सच्चाई होगी। एनसीवीटी आईटीआई के जो बोर्ड है ये बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से करवाता होगा, बिल्कुल जेन्युइन होगा। इसी वजह से एचएसएससी ने भाई क्या किया है, इसको वैलिड इंस्टीट्यूट में डाला है। दूसरा, एनसीवीटी आईटीआई से किया हुआ कोई भी डिप्लोमा अगर होता है वो ऑल ओवर इंडिया में 100% वैलिड है। यदि आपने कर लिया तो भाई मैं कह रहा हूं कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, एचएसएससी हो, कोई भी हो, वो कभी भी उसको बाहर नहीं कर सकता है, क्योंकि डायरेक्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो है बन के आता है और वहीं से सारा काम इसका होता है। गवर्नमेंट ऑफ स्किल इंडिया के अंतर्गत आता है और इसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता, आपने कैसे भी किया हो कैसे भी नहीं किया हो, आपका इसमें प्रॉपर एग्जाम वगैरह सारी चीजें होती है, ठीक है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा इसको वैलिड माना जाता है। तो यदि आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है कि हम किस बोर्ड से करें, तो भाई उस बोर्ड का डिप्लोमा का नाम है, सीधी सीधी बात हो, कौन सा बोर्ड है भाई, एनसीवीटी बोर्ड है। एनसीवीटी से कर लेना। यदि भविष्य में आप कभी भी नहीं चाहते हो कि आपके साथ चैलेंज हो या आपके साथ कोई भी दिक्कत आए, तो उसके लिए आप कर सकते हैं एनसीवीटी आईटीआई से डिप्लोमा। सभी को पता है आईटीआई एनसीवीटी से डिप्लोमा होता है, सभी को पता होगा। आईटीआई फायर एंड सेफ्टी का डिप्लोमा होता है। फुल नेम की बात करें तो फायर टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट के नाम से मोस्टली जो है ये डिप्लोमा हमें देखने को मिलता है। जो भी आईटीआई अपने हरियाणा में या राजस्थान में आप वहां से कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है। इनके जो है भाई सेशन ओपन हो चुके हैं, सभी को पता है। ऑलरेडी जुलाई से जो है क्या हो रहा था भाई, इनके ऑलरेडी एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो मैं आज ही वीडियो को बना रहा हूं क्योंकि एक अंतिम मौका आप सभी के बीच में जो है आया है। एक बार वापस से इसकी डेट रीओपन करी गई, तो इसको गौर से समझिएगा। तो इसके एडमिशन ओपन हो चुके हैं। तो यदि आज भी अगर चाहते हैं कि वैलिड डिप्लोमा मिले, 100% जेन्युइन डिप्लोमा मिले, तो भाई एनसीवीटी आईटीआई में एडमिशन ले लेना, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें एनसीवीटी आईटीआई, साथ में और भी कोई विद्यार्थी ऐसे हैं जो चाह रहे हैं कि भाई मेरा और भी डिप्लोमा, फायर में नहीं जाना चाहता, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि एचएसआई एक ऐसा ट्रेड है जिसके अंदर भीड़ बहुत कम है, न के बराबर भीड़ है भाई, क्योंकि इसके बारे में तो कोई जानता ही नहीं है। फायर की वैकेंसी आ गई तो इसलिए जान गए थे, लेकिन एचएसआई की वैकेंसी नहीं आई थी इसलिए कोई भी नहीं जानता। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी इसकी वैकेंसी आती है, जैसे रेलवे में आती है, बहुत बड़ी बड़ी एम्स हॉस्पिटल्स वगैरह वहां पे आती है, तो एचएसआई से भी आप कर सकते हो। तो उसका भी डिप्लोमा एनसीवीटी आईटीआई से कर सकते हो। इसके अलावा भाई इलेक्ट्रीशियन आपको पता ही है, हरियाणा वालों के लिए तो रामबाण साबित हो रहा है। एलएम की जो वैकेंसी है उसके अंदर अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो भाई इलेक्ट्रीशियन का डिप्लोमा, तो ये भी किससे होगा, ये भी अगर चाहते हो जेन्युइन तरीके से हो तो एनसीवीटी आईटीआई जो है ये आपको यहीं से ही करना चाहिए। तो जितने भी डिप्लोमा है चाहते हैं 100% ओरिजिनल ऑथेंटिक हो, कोई माइकल लाल बाहर ना करे, तो भाई एनसीवीटी आईटीआई से आप कर सकते हो। तो ये कोई भी डिप्लोमा यदि आप करना चाहते हो। अब बात करते हैं कि मैं आज ये वीडियो क्यों बना रहा हूं, क्योंकि उसका रीजन क्या है, ये एक नोटिस आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इस नोटिस में क्या दिया गया है, देखो, कौशल नियोजन उद्यमिता विभाग जो है राजस्थान, ठीक है। इसमें क्या हुआ है सभी को पता है भाई, हमारे यहाँ पर आपको पता होगा क्या है, राजस्थान से हम काम करते हैं। राजस्थान के अंदर एनसीवीटी आईटीआई है जो उसमें लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट रिक्त रहे पदों के स्थानों पर डायरेक्ट प्रवेश, यानी एडमिशन की एक बार जो डेट है उसको एक्सटेंड किया गया। कितने पर किया गया भाई, 14 तारीख से ऊपर हुआ था और ये 25 सितंबर, यानी 25 सितंबर क्या है इसकी लास्ट डेट है। तो अभी भी कोई ऐसा विद्यार्थी बचा हुआ है जो एडमिशन लेना चाहता है एनसीवीटी आईटीआई में, तो भाई 25 तारीख से पहले पहले जो आप एडमिशन ले लेंगे तो आपका 100% एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। आराम से सही होगा, जेन्युइन तरीके से होगा। अगले साल एग्जाम होंगे प्रॉपर तरीके से, अगले साल जुलाई अगस्त में एग्जाम होंगे। एक बार एक एग्जाम होता है और एक क्या होता है आपका प्रैक्टिकल होता है। तो इसीलिए मैं आपके बीच में वीडियो लेके आया हूं, ताकि कोई विद्यार्थी भी बच रहा है, किसी के दिमाग में शंका हो, तो भाई आईटीआई में एडमिशन ले लेना, ताकि जो है आपका 100% जेन्युइन तरीके से काम हो जाए, ठीक है। अब बात करते हैं भाई इसका प्रोसेस। तो प्रोसेस की अगर बात करें तो इसका प्रॉपर तरीके से एनसीवीटी जो है उसकी ऑफिशियली वेबसाइट पे क्या होता है, इसका फॉर्म भरा जाता है भाई ऑनलाइन तरीके से, ठीक है। और ये जो फॉर्म है ये ऑफलाइन तरीके से क्या होगा, प्रिंट आउट निकलने के बाद में जो भी संबंधित आईटीआई है वहां पे क्या होता है, जमा होता है प्रॉपर, ठीक है। उसके बाद में मैं और बता देता हूं, आपके हरियाणा में जिस तरीके का फर्जीवाड़ा चल रहा है तो उससे बचने के लिए और छोटे मोटे पॉइंट बता देता हूं मैं आपको। इसमें कुछ दिन बाद एक पीआरएन नंबर जनरेट होता है भाई, क्या होता है, पीआरएन नंबर जनरेट, परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होता है। वो अगर आपका जनरेट हुआ है, ठीक है, आधार आपका वेरिफिकेशन होता है इसमें, ठीक है, आधार कार्ड वेरिफिकेशन होता है बाकायदा प्रॉपर, जो है ओटीपी वगैरह के साथ में सारी चीजें प्रॉपर तरीके से होता है। स्किल इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे आधार वेरिफिकेशन होता है। अगर ये हुआ है या सही हुआ है तो इसका मतलब ओके है आईटीआई से, अदरवाइज जो है डुप्लीकेट है, वो ध्यान रखना, ये आपके पास जो है दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा मैं आपको बता दूं, इसके एडमिशन पूरे साल में एक सेशन ही चलता है भाई, ठीक है। और वो कहां से चलता है, जुलाई से जुलाई अगस्त तक अगले साल, ठीक है। पूरे साल में इसका क्या होता है, एक एग्जाम होता है,
ठीक है, और एक ही क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है, ठीक है, और ये क्या हो जाता है, सितंबर में कंप्लीट हो जाता है भाई। तो ये सारी चीजें आप, ये छोटा मोटी है, अगर आप चाहो तो इस पर और डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो एनसीवीटी आईटीआई से आप करोगे तो प्रॉपर तरीके से होगा भाई, एग्जाम देना ही पड़ेगा, प्रैक्टिकल देना ही पड़ेगा। और जगह क्या होता है, नहीं भी दो चल जाएगा, डेट भी ऊपर नीचे हो जाती है, जनवरी फरवरी तक भी फॉर्म भरे जाते हैं। इसमें ऐसा नहीं है, लास्ट बार ओपन हुआ है, तो ऐसे विद्यार्थी अगर चाहते हो भाई, तो भाई 25 तारीख से पहले पहले फॉर्म भर देना, वरना फिर आपका फॉर्म कभी भी नहीं भरा जाएगा और आपकी हरियाणा में जो वैकेंसी आने वाली है उससे आप रह जाओगे। चाहे एचएसआई में एडमिशन लो, चाहे इलेक्ट्रिशियन में लो, या फायर में, किसी में भी लो, आप कॉल कर सकते हैं हमारे पास, और जो है कॉल करने के बाद तुरंत आप जानकारी ले सकते हैं। ये हमारे ऑफिस के नंबर है। कोई भी डिप्लोमा आपको करना है तो आप तुरंत कॉल करके अपना एडमिशन ले सकते हैं, बेहद ही कम फीस में। ये और मैं बता देता हूं आपको, जैसा कि आपके हरियाणा में चल रहा है, एनसीवीटी आईटीआई के नाम पे आप लोगों से 50,000, 60,000, 70,000 फीस ली जा रही है। हमारे यहाँ पे अगर मैं बताऊं आपको, हमारी बिल्कुल फीस जो है वो फिक्स है, मात्र 25,000 रुपए फीस है। 19-20 फिर भी होगा तो हम आपके लिए तैयार खड़े हैं, आप तो कॉल करिएगा और फटाफट आपका एडमिशन है। 50, 60, 70,000 आपके हरियाणा में आप दे रहे हो, उससे तो कहीं ना कहीं बहुत ईजी है, ठीक है। दूसरा भाई मैं आपको बता देता हूं, आप भाई दूसरे चक्करों में मत फंस जाना, कहीं ऐसा ना हो। ये एनसीवीटी की ऑफिशियल वेबसाइट होती है, यहाँ पे सारा काम होता है, यहाँ पे मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हो, सारी चीजें देख सकते हो आप। एनसीवीटी मिस के नाम से होती है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, कहीं ऐसा ना हो एनसीवीटी दिखा के, और मैं पहले भी जो बता चुका हूं आपको, एनसीवीटीई में एडमिशन दे दे भाई, ठीक है। लग रहा होगा एनसीवीटीई है, लेकिन ये क्या है, एनसीवीटीई है, वो एनसीवीटी है जो ओरिजिनल है, ये कोई ऐसे ही है एनसीवीटी के नाम से। तो ऐसा ना हो कि आपको वो दिखा के यहाँ पे डाल दे और आपका जो है करियर खराब हो जाए, आपका समय और पैसा दोनों चीजें खराब हो जाए। हरियाणा में ऐसे लगातार हो रहा है, तो ऐसी चीजें से बच सकते हैं आप, ठीक है। ऑथेंटिक जगह पे एडमिशन ले सकते हैं। ये डिप्लोमा यदि आपने कर लिया भाई, तो उसके बाद में आपके पास बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं। आप कोई भी स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी वैकेंसी उसमें अप्लाई कर सकते हैं, जैसे राजस्थान में आती है, हरियाणा में आती है, चंडीगढ़, गुजरात, मुंबई, दिल्ली वगैरह कहीं पे भी आती है। 100% जेन्युइन तरीके से ये डिप्लोमा क्या होगा, चलेगा, कोई माइकल इसको चैलेंज नहीं कर सकता। ऐसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट की एचपीसीएल, आईओसीएल, ऑयल इंडिया, गेल, इसरो, आरसीएफ, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर, रेलवे, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, एम, सभी के अंदर ताल ठोक के डिप्लोमा चलेगा, क्योंकि डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। अगर सही तरीके से जेन्युइन किया है तो 100% चलेगा ही चलेगा, ठीक है। तो यदि आप चाहते हैं भाई एडमिशन लेना, यदि आप चाहते हैं हम ऑथेंटिक लगते हैं, यदि आप चाहते हो आपका एडमिशन सही तरीके से हो, बिल्कुल जेन्युइन डिप्लोमा करें, तो आपका जो है हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूट में स्वागत है। दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, बेहद कम फीस में आपको सही तरीके की सारी चीजें करवाई जाएगी। इवन ऑनलाइन क्लासेस भी हम लोग साथ में देते हैं, प्रॉपर तरीके से सारी चीजें। ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस लगती है, रेगुलर नोट्स, बुक्स, प्रैक्टिकल हम फायर स्टेशन पे करवाते हैं, सारी चीजें करवाते हैं। अलग अलग प्रकार के जितने भी डिप्लोमा है, चाहे वो 6 मंथ का हो, 1 ईयर का हो, एचएसआई, इलेक्ट्रिशियन, सभी प्रकार के डिप्लोमा करवाते हो। दिए गए नंबर पे, ऑफिस नंबर पे कॉल करें, पूरी जानकारी लें, उसके बाद में आप एडमिशन ले सकते हैं। कुछ मैं आपको और चीजें दिखा रहा हूं कि भाई हम ऐसे इंस्टीट्यूट नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा बांटने वाले, जैसे हुआ है ना, वैकेंसी आने वाली है, बरसाती मेंढक निकल गए, एक ई मित्र वाला भी डिप्लोमा बांट रहा है, एक इंस्टीट्यूट जो और कोई काम है उसका, कंप्यूटर का काम है, वो भी डिप्लोमा बांट रहा है, कोई जीके पढ़ाने वाला है वो भी बांट रहा है, हर कोई डिप्लोमा बांट रहा है। हम ऐसे ऑथेंटिक इंस्टीट्यूट हैं जो कई सालों से, 9-10 सालों से चल रहे हैं, जो रेगुलर तरीके से बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, बच्चों को सब कुछ सिखाते हैं, सारी चीजें करवाते हैं। कुछ एग्जांपल देखो भाई, ये गवर्नमेंट फायर स्टेशन है, यहाँ पे हमारा प्रैक्टिकल अटैचमेंट होता है, बच्चों को पूरी चीजें विद इक्विपमेंट हम सिखाते हैं। देखो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, हमारे पास एक एक सेशन में इतने इतने सारे बच्चे होते हैं, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, एमपी, यूपी, हर कोने कोने से बच्चे हमारे पास आते हैं। क्यों? क्योंकि उनका विश्वास है। प्रोजेक्ट पे प्रॉपर क्लासेज होती है, ऑफलाइन क्लासेस में सारी चीजें हम इक्विपमेंट के साथ प्रैक्टिकल करवाते हैं, कंप्लीट सारी चीजें वहां पे फायर स्टेशन पे कंप्लीट सारी चीजें सिखाते हैं, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस आप जैसे आप ले रहे हो ऐसे ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करवाते हैं। क्लास के अंदर आपको इक्विपमेंट भी दिखाए जाते हैं। कई जितने भी 99% मैं आपको गारंटी देता हूं, जितने भी लोग डिप्लोमा बांट रहे हो उनको इनके नाम तक नहीं पता है, उनको खुद के जो है पास डिप्लोमा है उनके पास नहीं, उनको फायर की परिभाषा तक नहीं पता है। तो ऐसे लोगों से बचिएगा, ऐसे इंस्टीट्यूट को चुनिए जो पिछले 10-12 सालों से सिर्फ और सिर्फ फायर सेफ्टी फील्ड में या इलेक्ट्रिशियन एचएसआई में हो, जो आपको पूरा डेडिकेशन के साथ पढ़ाए, आपको आगे आने वाली वैकेंसी के बारे में बताए, आपको कहीं ना कहीं प्राइवेट जो प्लेसमेंट भी दिलवाए, सारा काम आपका करे। तो ऐसे इंस्टीट्यूट को आप चुन सकते हैं। तो ये सबूत आपके पास है। बाकी आप हमारे एकेडमी विजिट करते हैं, कर सकते हैं। हमारी एकेडमी है कोटपुतली, जयपुर, राजस्थान। जयपुर से 120 किलोमीटर पहले और दिल्ली से लगभग 140 किलोमीटर, बीचों बीच ऑन नेशनल हाईवे के ऊपर हमारी एकेडमी स्थित है। आप आ सकते हैं, आपका स्वागत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अब यदि ऐसे बच्चे हैं आप जिन्होंने भाई डिप्लोमा तो कर लिया है, प्रॉपर तरीके से सारी चीजें सही है, आप चाहते हैं कि घर बैठे बढ़िया तरीके की तैयारी करना चाहते हैं, तो भाई आप सभी को पता है ऑफलाइन का जमाना आजकल कम हो गया, ऑनलाइन जमाना ज्यादा चल रहा है। तो आप क्या करेंगे उसके लिए, यदि फायर की तैयारी करना चाहते हैं तो भाई गुरु कृपा फायर क्लासेज ये हमारा ऐप है, इसके ऊपर जो है प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करके रजिस्टर कर लेंगे तो आपके हरियाणा की वैकेंसी का बैच जो है यहाँ पे मिल जाएगा। आपको पता है 2000 प्लस पोस्ट जो है जल्दी आपके सामने आने वाली है। हरियाणा फायर ऑपरेटर वैकेंसी का हमने बहुत ही शानदार ऐसा जबरदस्त कोर्स लॉन्च किया है जो आपको फाइनल सिलेक्शन दिलाएगा। इसमें क्या क्या मिलेगा, पहले बेसिक कोर्स यानी जीरो से हम पढ़ाते हैं ताकि बच्चे को समझ में आ जाए, फिर एडवांस लेवल पे हम लेके जाते हैं, एडवांस लेवल पे हम लेके जाते हैं जिससे बच्चे को गवर्नमेंट जॉब की सिलेक्शन की कंप्लीट तैयारी। और ये ऐसा जो है हमारा कोर्स है जिसके अंदर आप हरियाणा छोड़ो ऑल ओवर इंडिया लेवल पे कोई भी फायर वैकेंसी होगी वो आपके लिए, तो यानी एक बार पढ़ोगे सिलेक्शन बार बार लोगे, ठीक है। और ये जब कंप्लीट हो जाए तो यदि आप चाहते हैं कि मेरे को प्रैक्टिस सेट चाहिए, मेरे को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए, मुझे चैप्टर वाइज टेस्ट चाहिए, तो उसके लिए हमारे इस ऐप के ऊपर एक फायरमैन फायर ऑफिसर की ब्रह्मास्त्र ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हमने कर रखी है। वहां पर लगभग 3 से 4000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे अलग अलग प्रकार के, बहुत ही शानदार लेवल के, जो आपकी प्रैक्टिस अच्छी करवाएंगे, जो आपको सिलेक्शन दिलाने में मदद करेंगे। तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होने वाला है, ठीक है भाई। तो फटाफट जाएंगे और ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप गुरु कृपा फायर क्लासेस प्ले स्टोर से सर्च भी कर सकते हैं, जिसको आपको मदद। अब बात आती है रिजल्ट्स की, कि हम सिर्फ ऐसे ही आपको कहते हैं कि ऑनलाइन पढ़ लो हमारे से, क्या हमने कुछ रिजल्ट भी दिया? तो भैया हमारे पास 4-4 5-5 फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक है। मैं आपको गिनवाता हूं, देखो एचपीसीएल के अंदर फायर सेफ्टी की वैकेंसी आई थी जिसमें हमने ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक दिया है गर्ल्स कैटेगरी के अंदर। ये कुछ महीने 4-5 महीने पहले ही रिजल्ट आया था, फर्स्ट रैंक है, उसके साथ में और भी बच्चे यहाँ पे लगे हुए, ठीक है। फर्स्ट रैंक ऑल इंडिया गर्ल्स कैटेगरी के अंदर, बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसा कंटेंट हम देते हैं और दिखाते हैं आपको। एयरफोर्स सी ग्रुप में फायरमैन की वैकेंसी थी 2022-23 में, हमारा एक छात्र है, ऑफलाइन भी था और ऑनलाइन, तो ये भी बच्चा हमारे यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। राजस्थान टॉपर, स्टेट टॉपर, आपके वहां पे फायर ऑपरेटर की जैसे वैकेंसी होती है ऐसा राजस्थान में होती है, इसमें हमने फर्स्ट रैंक दिया है। उसके अलावा ओएनजीसी से आपने सुना ही होगा, ऑयल नेचुरल गैस कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, उसके अंदर हमने स्टेट टॉपर यानी राजस्थान टॉपर दिया था, फर्स्ट रैंक। तो हमारे पास फर्स्ट रैंक की हैट्रिक ही नहीं, साथ में अब चौट्रिक भी हो सकती है, हो चुकी है। साथ ही साथ आपके हरियाणा का एक एग्जांपल देता हूं भाई मैं, ऑल इंडिया सेकंड रैंक जो है हमारे एक स्टूडेंट ने ली है, जो हमारे ऑनलाइन का विद्यार्थी है। देखो इनके चेहरे की चमक, आज गवर्नमेंट जॉब लग चुके हैं। इनका नाम है सुनील कुमार, ठीक है। कहाँ के रहने वाला है भाई? सेकंड नंबर पे आप देखोगे सुनील कुमार, ये रे, पिताजी का नाम सुरेश कुमार, भिवानी के यार रहने वाले हैं। कौन सी वैकेंसी में लगे थे भाई? ये देखो ब्यास सतलुज लिंक परियोजना जो है बीबीएमबी सुंदरनगर हिमाचल प्रदेश के अंदर वैकेंसी आई थी, कुछ दिन पहले ये बच्चा लगा है, 2-3-4 महीने इनको हुए, ऑल इंडिया सेकंड रैंक पे जो है ये फाइनल सिलेक्शन लिया है। आज ये गवर्नमेंट जॉब पे है, इनके जिस्म पे वर्दी है। तो आप भी अगर चाहते हैं कि मेरा भी फाइनल सिलेक्शन हो, मेरे को भी वर्दी मिले और बढ़िया तरीके की मेरी लाइफ का ड्रीम, मेरे सपने पूरे हो, तो उसकी तैयारी के लिए भाई बढ़िया तरीके की तैयारी अगर आपको करनी है, ऐप डाउनलोड कर लेना और पढ़ लेना। दूसरा, मैं डिस्क्लेमर में लगातार कहता रहा हूं भाई, फर्जी मास्टरों से बच जाना। जिनको कुछ नहीं आता है, गूगल से डाटा उठा के कॉपी पेस्ट करते हैं, उनको कुछ नहीं आता है। जो मास्टर तो है जीके का, मास्टर है साइंस का, पता नहीं किसका है, और वो फायर पढ़ा रहा है। तो भाई ऐसे लोगों के चंगुल में मत आ जाना। सब्सक्राइबर यूट्यूब पे 2-2 3-3 लाख लेके बैठे, उनके चंगुल में मत आ जाना। पहले चेक कर लेना उनको खुद को फायर की परिभाषा भी आती है नहीं, उनके पास डिप्लोमा भी है या नहीं। तो गौर से इस चीज से बच गए तो भी भाई बहुत बड़ी बात है। और आप चाहते हो ऐसे ऐसे टीचर का हम एक्सपोज करें, उनका भंडा फोड़ करें जिनको खुद नहीं आता, तो भाई कमेंट कर देना, एक्सपोज करने के लिए मैं तैयार हूं, क्योंकि मेरा कर्तव्य इस डिपार्टमेंट को बचाना, फायर सेफ्टी में अवेयरनेस फैलाना, ताकि बच्चे जो है ऐसे लोगों के चंगुल से जो है बच जाए, ठीक है। तो आप फटाफट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा भाई कोई भी आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी बातचीत आपको करनी है, तो भाई क्या कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे ऑफिस के नंबर पे व्हाट्सएप दिए गए, कोई इंक्वायरी चाहिए और कोई सजेशन चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो भाई फटाफट क्या कर सकते हैं, आप जो है हमारे पास कर सकते हैं। इसके अलावा एडमिशन ओपन है, फिर कह रहा हूं, चंगुल से बचना है, फर्जीवाड़े से बचना है, सही तरीके का डिप्लोमा डिग्री करना है, तो भाई एडमिशन करवा लेना। 25 तारीख जो है ये लास्ट डेट होने वाली है एनसीवीटी आईटीआई की, ठीक है। तो बस मेरा काम रहता है लगातार अवेयरनेस फैलाना, बाकी मर्जी आपकी, एडमिशन कहाँ लेना है, क्या करना है, चॉइस इज योर्स, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।